हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ना टेबल प्रेजेंटेशन को देखेंगे। ये एकदम स्कोरिंग टाइप का चैप्टर, ठीक है। टेबल प्रेजेंटेशन में मेरी जो थ्योरी से जो आपका क्वेश्चन पूछेगा ना, वो क्या आपका कंपोनेंट ऑफ टेबल बोलिए या फिर उसका पार्ट ऑफ टेबल, ठीक है। तो हम लोग उसका थोड़ा थ्योरी और प्लस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको बता देंगे ताकि आपको थोड़ा बनाने में सुविधा हो, ठीक है। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा चैप्टर है पर स्कोरिंग है। आपको एग्जाम में फ्री का मार्क्स मिलेगा अगर आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो ज़्यादा कुछ करने का तो उसमें रहता भी नहीं, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं क्या कि टेबल प्रेजेंटेशन बोलने का मतलब क्या हुआ। टेबल प्रेजेंट करने का मतलब होता है किसी डेटा को रोज और कॉलम में प्रेजेंट करना। किसी भी डेटा को हम लोग जब रो और कॉलम में जब प्रेजेंट करते हैं ना, वो सिंपल क्या कहलाता है, आपका टेबल प्रेजेंटेशन। इसको थोड़ा फैंसी लाइन में लिखते हैं कि टेबल प्रेजेंटेशन इज सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, ठीक है। सिस्टमैटिक और लॉजिकल अरेंजमेंट क्या थोड़ा फैंसी लाइन है। जैसे बाकी सब डेटा को तो हम लोग सिस्टमैटिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट लिखते ही नहीं, सबको भी लिखते हैं। बस क्या है, रोज और कॉलम, ठीक है। अब आते हैं मेनली क्या, कंपोनेंट ऑफ टेबल पे। मेन जो इंपॉर्टेंट आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, वो क्या आपका कंपोनेंट ऑफ टेबल या फिर बोलिए पार्ट ऑफ टेबल, ठीक। देखिए, सबसे पहले क्या आपका टेबल नंबर। किसी भी टेबल में ना सबसे पहले उसका नंबर दिया जाता है, ठीक है। ये इन सब को हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम में भी देखेंगे, यहाँ पर उस समय भी आपको हम बताएंगे। अभी क्या है, यहाँ देखिए ये पूरा आपका है। ये देखिए ये टेबल का नंबर है। किसी भी टेबल में ना जब हम लोग जब रिसर्च करते हैं, स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ क्यों रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ रहे हैं मेनली रिसर्च पर्पस के लिए। मेनली रिसर्च में ही काम आएगा स्टैटिस्टिक्स। तो कोई भी जब टेबल हम लोग बनाते हैं ना, तो ऊपर में टेबल का नंबर देते हैं भाई कि ये टेबल नंबर इतना है, इसमें ये डेटा को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया। तो टेबल नंबर है कि भाई वो उसका आइडेंटिफिकेशन है कि भाई अगर आपको ये डेटा जानना है तो इस टेबल नंबर में जाकर देख लीजिए, उसको सिंपल इजी रेफरेंस है वो। क्लियर। तो एमसीक्यू में पूछे क्या कि विच कंपोनेंट ऑफ टेबल आइडेंटिफिकेशन एंड ईज ऑफ रेफरेंस, तो क्या बोलेगा, टेबल नंबर। फिर क्या आता है, टाइटल। टाइटल क्या होता है, टाइटल आपका उस टेबल के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी डिस्क्रिप्शन होता है, तो टेबल के बारे में बताता है भाई कि टेबल एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। टाइटल उसका कोई ये मत समझिए कि टाइटल का नाम से आप उसको आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं, नहीं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन केवल टेबल नंबर का होता है, क्योंकि भाई यूनिक बोलने का मतलब है कि टेबल नंबर जो एक दिया रहेगा दूसरा कभी होगा ही नहीं। किसी भी बुक में देखिएगा, जो टेबल नंबर दे दिया गया वो दूसरा होता नहीं है। टेबल नंबर को देने का दो अलग अलग तरीका होता है। हालांकि जैसे कि देखिए, मान लीजिए हम 6 चैप्टर में अपना कोई चीज को लिखे, ठीक है, 6 चैप्टर में। अब दो तरह का टेबल नंबर दिया था बच्चों, अगर सिंपली बात कीजिएगा तो एक होता है क्या कि टेबल नंबर 1 से स्टार्ट किए और टेबल नंबर यहाँ तक आते आते मान लीजिए हम 50 टेबल बना दिए, तो टेबल नंबर क्या देंगे, टेबल नंबर 50, ऐसे। एक तो क्या, ये तरीका जनरली कोई इस्तेमाल नहीं करता, कर भी सकता, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली बुक सब कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है, बुक सब इस्तेमाल करता है ये वाला तरीका को। देखिए, मान लीजिए इस चैप्टर 1 में मेरे पास हम 5 टेबल बनाए, तो जो 5 टेबल होगा ना, वो टेबल नंबर ऐसे जाकर देखिए, टेबल नंबर 1.1, फिर 1.2 दूसरा टेबल का, 1.3, 1.4, 1.5। ये जो 1 रिप्रेजेंट करता है क्या, चैप्टर का नंबर को, और ये रिप्रेजेंट करता है टेबल नंबर को। समझ में। जैसे मान लीजिए हम चैप्टर 4 में होते हैं, अगर चैप्टर 4 में होते हैं और यहाँ पर अगर हमको अब टेबल नंबर देना है, और यहाँ पर मान लीजिए हम 2 ही टेबल बनाए हैं, तो क्या होगा, ये 4.1 और उसके बाद ये 4.2, यानी टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर चैप्टर 2 में, चैप्टर 4 में बना रहे हैं इसलिए। तो इस टाइप से टेबल नंबर दिया आता है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए ये तो आपको हो गया। तो टेबल नंबर क्या आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, लेकिन जो टाइटल होता है उस टेबल के बारे में बताने का काम करता है कि भाई ये टेबल एक्चुअली में क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। क्लियर। आप अब यहाँ पर देखिए कैप्शन, कैप्शन का अंदर नाम क्या, कॉलम हेडिंग, क्या देखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। कैप्शन किसको बोलते हैं, कॉलम हेडिंग किसको बोलते हैं। ये आपका जानकारी देता है कि आपका वर्टिकल कॉलम के बारे में, ठीक है। कैप्शन में जो होता है ना, जो ऐसे ऐसे जो वर्टिकल कॉलम बना रहता है ना, उसके बारे में जानकारी देता है। देखिए यहाँ पर ये ये सब है आपका कैप्शन, देखिए आपका कॉलम, ठीक है। इस टाइप का जो है ना, देखिए होने को ये भी आपका ऐसे पूरा लीजिएगा तो पूरा कॉलम का पार्ट कहलाता है। तो वर्टिकल क्यों लिखा हुआ है सर, वर्टिकल लिखा हुआ है, ये जो डेटा है ना ऐसे दिखाती है। ये जो देखिए नंबर ऑफ वर्कर आपको ऐसे दिया हुआ है ना, इसलिए इसलिए इसको वर्टिकल में लिखा जाता है, ठीक है। तो कैप्शन और कॉलम याद रखिएगा, ये आपका डेटा को क्या बताती है, वर्टिकली बताती है। आगे बढ़ते हैं। स्टब यानी कि रो हेडिंग, ठीक है। रो हेडिंग ये क्या था, आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक। हॉरिजॉन्टल होता है बोलने का मतलब क्या है कि ये डेटा देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे सब बताया जा रहा है, ये आपका रो हेडिंग है, ठीक है। देखिए,
तो स्टब और रो हेडिंग हो गया, इसका नाम याद रखिएगा। ये कॉलम, ये कैप्शन में याद रखिएगा भाई, वर्टिकल कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, स्टब क्या आपका हॉरिजॉन्टल रोज को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। बॉडी ऑफ द टेबल, बॉडी क्या है, बॉडी में एक्चुअल डेटा ऑफ फिगर्स, प्रेजेंटेड डेटा, यानी कि जो मेन एक्सप्लेनेशन होता है, जो मेन एक्सप्लेनेशन होता है वो कहाँ होता है हम लोग का, बॉडी ऑफ द टेबल में, ठीक है। हेड नोट क्या होता है, हेड नोट टेबल के टाइटल के जस्ट नीचे लिखे रहते हैं या उसके यूपर में लिख देते हैं हेड नोट। हेड नोट होता क्या है, हेड नोट इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट प्लेस जस्ट बिलो टाइटल, टाइटल के जस्ट नीचे देते हैं। इट यूजुअली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये क्या बताने काम करता है बच्चों, मेनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे कि हम लोग जैसे टेबल बनाए, या टाइटल दी कि भाई इनकम, इनकम ऑफ वर्कर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ना कि इन थाउजेंड में दिया है, या अगर किसी का अगर यहाँ पर मान लीजिए टाइटल होता क्या वजन है, तो नीचे में लिखते हैं नहीं कि वजन किस में है, केजी में है या पाउंड में है, तो क्या वो यूनिट को बताने काम करता है, ठीक है। ये जनरली कहाँ रहता है, ये जनरली हम लोग टाइटल के नीचे रहता है जनरली, ठीक है। हालांकि कोई ऐसा रूल गाइडलाइन नहीं है, पर जनरली हम लोग देते हैं टाइटल के नीचे, ठीक है, जस्ट बिलो द टाइटल, ठीक। फिर क्या फुट नोट, फुट नोट और सोर्स नोट दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। फुट नोट क्या होता है, फुट नोट हम लोग देते हैं भाई कि कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा रह गया हो जो टेबल डिफाइन नहीं कर पा रहा, तो उसको हम लोग जस्ट टेबल के नीचे ना, तो टेबल बना रहता है उसके जस्ट नीचे डिफाइन कर देते हैं कि इसमें कुछ ऐसे लिया गया है, जैसे क्या आपको नीचे समझ में आता है, बस समझ कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए दिया रहता है। यहाँ पर कीवर्ड का पकड़ कर रखिए, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और फुट नोट क्या होता है, सोर्स नोट क्या होता है, यहाँ पर केवल नोट लिखा गया, यहाँ सोर्स नोट होगा। सोर्स नोट बोलने का मतलब है कि भाई डेटा कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सॉरी, सोर्स नोट, ये डेटा कहाँ से लिया गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सोर्स नोट, ठीक है। डेटा कहाँ से हम लोग मेनली उठाए हैं वो तो हम लोग सोर्स नोट। अब देखिए चलिए पूरा टेबल को देखते ताकि आपको पूरा क्लियर कट समझ में आए, एक करके सबको देखेंगे तो क्लैरिटी अच्छा से मिले। देखिए ये हम लोग का टेबल है, एक पूरा डिटेल टेबल है, हम लोग इसमें देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या दिया भाई, टेबल का नंबर, ये टेबल का नंबर है क्या 4.6, यानी चैप्टर 4 का 26 टेबल है ये। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री, ये क्या उसका टाइटल है कि नहीं। और फिगर्स इन इंडियन रुपीज, ये फिगर्स जो किस इंडियन रुपीज, एक आपका हेड नोट है, हेड नोट हम लोग यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ इधर लिखा था, ठीक है, कहीं भी लिखते हैं लेकिन जनरली इधर लिखना पसंद करते हैं। अब देखिए ये सब क्या आपका रोज है, या इसको स्टब बोलिए, जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप से, ऐसे ऐसे सब ऐसे, ठीक। और आपका कैप्शन क्या है, कैप्शन आपका ये कॉलम, कॉलम सब है जो ऐसे ऐसे जो दिया हुआ है, ये सब क्या, ये सब आपका कॉलम है, समझ में आया। और बॉडी कौन है बच्चों, अब देखिए बॉडी कौन है इस टेबल में, समझिए बॉडी आपका ये सब है, कितना, ये है आपका बॉडी, ये रिप्रेजेंट करता है भाई का डेटा क्या है, ठीक है। ये तो आपका रोज हो गया, ये आपका कैप्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपका मेन बॉडी यहाँ पर है कि भाई हम लोग जो मेन जानकारी चाहिए, जो मेन थीम ऑफ द टेबल क्या आपका लिखा रहता है बॉडी में, ठीक। सोर्स कि भाई ये कहाँ से लिया गया था, भाई एनुअल सैलरी ऑफ इंडस्ट्री 2026। और देखो एक होता है क्या फुट नोट देना होता है, फुट नोट क्या कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि जो सैलरी लिया गया है वो क्या आपका केवल इसमें बेसिक और डियरनेस अलाउंस लिखा है। देखिए सैलरी का मतलब होता है कि सैलरी बहुत कुछ जुड़ा होता है, ठीक है, सैलरी में ना बहुत सारा चीज जुड़ा रहता है। जैसे हम लोग सिंपली देखिए, सिंपली सैलरी का मतलब आप समझते हो सिंपली क्या कुछ मंथली में कितना पैसा मिलता है, जैसे आगे बढ़िएगा तो चलेगा सैलरी में बहुत कुछ जुड़ा होता है। क्या जैसे सैलरी में एक होता है आपका बेसिक, नहीं होता है, उसके बाद उसमें जुड़ा होता है क्या डियरनेस अलाउंस, महंगाई बढ़ने में कितना बढ़ेगा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, गाड़ी का तेल का पैसा मिलता है कि नहीं, प्लस HRA यानी कि किराया घर का मिलता नहीं, इन सब को जोड़ डाल के सैलरी बनता है। तो ये जो सैलरी दिया हुआ यहाँ पर अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन में क्या लिख दिए फुट नोट में, फुट नोट में हम लोग लिख दिए भाई कि जो फुट नोट में लिखा होगा जो डेली वेजेस आप जो देख रहे हैं, ये जो डेली वेजेस आप जो देख रहे हैं जो आपको किस में है इंडियन रुपीज में, मान लीजिए 1000 में, ठीक है, मान लीजिए 1000 में है, तो ये बताने काम कर रहा है कि भाई इस सैलरी में केवल बेसिक पे और DA लिया गया है, बाकी सब आपका TD क्या बोलते हैं बेसिक और DA होगा, आपका TNA लिया हुआ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिया हुआ, आपका जो किराया मिलता है घर से घर भरने के लिए HRA वो भी नहीं लिया गया, ठीक है। तो ये बताने काम करता है आपका फुट नोट। तो आई वो कंपोनेंट वाला पार्ट में क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन बनता कैसे है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा बच्चों कि मान लीजिए 11th क्लास में एक 11th क्लास में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, 11th क्लास है, देयर आर 120 स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट्स है 120,
out of which 70 are boys. Out of 70 boys, 30 boys belong to science stream and 25 students of arts stream. ठीक है, आर्ट्स और साइंस है. देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम एंड 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम. प्रेजेंट दिस फैक्ट्स इन अ टेबल. अब इन सब टेबल को बना दे. जब टेबल को जब बनाया जाए तो टिप्स सुनिए, मेरा बात सुनिए पहले. जब बनाया जाए सबसे पहले आपको ना एक ट्री बनाना पड़ेगा. वो ट्री आपको हेल्प करेगा भाई इस टेबल को बनाने में. वो ट्री हेल्प करेगा बनाने में. अब देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ने गए तो पहले क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ दीजिए. जब पढ़ने गए थे क्लास 11 में, देयर आर 120 बॉयज एंड 120 स्टूडेंट्स. उसमें कुछ बॉयज है और उसमें कुछ गर्ल्स है. ठीक है, बॉयज है तो ऑब्वियसली फिर गर्ल्स होगा. दो बड़ा वाला पार्ट टूट गया. अब आगे लिखा हुआ क्या भाई, आउट ऑफ 70 बॉयज 30 बॉयज बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम या फिर आर्ट स्ट्रीम या फिर कॉमर्स स्ट्रीम. ठीक है, जो साइंस आर्ट कॉमर्स है उसमें से तो बॉयज भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स ले सकता है कि नहीं. आपका गर्ल्स से भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स ले सकता है. तो तोड़ेंगे सबसे पहले क्या टूटेगा, सबसे पहले टूटेगा भाई कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. सबसे पहला ब्रेक डाउन किसमें होगा, स्टूडेंट में. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है मेरा. सबसे पहले ब्रेक डाउन क्या होगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है. क्यों, क्योंकि भाई ये सबसे पहले मेन टॉप पे है. तो सबसे पहले कितना हम लोग लिखे भाई 120. तो टोटल स्टूडेंट्स है. अब स्टूडेंट कितना प्रकार का हो सकता है वो देखना होगा. स्टूडेंट तो भाई दो प्रकार का होगा. अगर यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट को दो प्रकार में तोड़ेंगे. एक क्या हम लोग का बॉयज और एक क्या हम लोग का गर्ल्स. अगर हम लोग पहले इस तरह आर्ट्स साइंस कॉमर्स तो फिर वो घबरा नहीं जाएगा, खिचड़ी टाइप का बन जाएगा. आप पहले आर्ट्स साइंस कॉमर्स कैसे दिखा दीजिएगा. आपको पहले उसको इसके जस्ट नीचे जो तोड़ना पड़ेगा उसमें तोड़िएगा. तो जस्ट नीचे क्या टूटेगा, एक बॉयज पे और एक गर्ल्स पे. और गर्ल्स को और बॉयज को जो फर्दर तोड़िएगा तो भाई देखो फर्दर इसमें कैसे टूट रहा है. इसमें हो सकता है कुछ साइंस में हो सकता है कुछ कॉमर्स में हो सकता है कुछ आर्ट्स में हो. गर्ल्स में भी सेम हो सकता है, कुछ आपका साइंस में हो कुछ आर्ट्स. यहाँ कॉमर्स नहीं है ना, यहाँ कुछ कॉमर्स में हो और यहाँ पे कुछ आर्ट्स में हो. इस तरह से टूटेगा ना बच्चों. अगर उसको आप ऐसे तोड़ते हैं, अगर आप सोचिए यहाँ पर लेते आप स्टूडेंट्स. ठीक है, और स्टूडेंट के नीचे इसको आप करते क्या, साइंस कॉमर्स आर्ट्स. और उसके बाद फिर यहाँ पर करते साइंस कॉमर्स आर्ट्स. और उसके बाद फिर इसको आप क्या यहाँ पर बॉयज लिखे ऐसे ऐसे करते क्या, तो अजीब लगेगा नहीं. अब तो उल्टा तोड़ देते ना. यहाँ पर क्या थे, ये कन्वीनियंट जो सबसे बड़ा से छोटा की तरफ बढ़ना है. तोड़ने के समय में देखिए सबसे पहले स्टूडेंट था. तो स्टूडेंट दो प्रकार का हो सकता है भाई, बॉयज भी गर्ल्स भी. अब हर एक बॉयज अपने हिसाब से चाहे तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी ले सकता है. इसी प्रकार से गर्ल्स भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी ले सकती है कि नहीं. अब इसी को बस खाली बस आपको बस डेटा पुट कर देना है. ठीक है, जब इतना बन जाएगा उसके बाद ध्यान में बस देना कि भाई हम लोग फिगर को निकालना है. तो फिगर को जो दिया रहेगा उसी की हेल्प से निकालेंगे. सबसे पहले हम लोग 120 स्टूडेंट्स दिया तो भाई 120 स्टूडेंट तो लिख दिए. ठीक है, आउट ऑफ विच 70 आर बॉयज, उसमें 70 बॉयज है भाई. तो टोटल इसमें से टोटल कितना 70 बॉयज है. अच्छा 70 बॉयज है तो ऑटोमेटिक अब गर्ल्स निकाल सकते हैं. अगर टोटल 120 स्टूडेंट है और उसमें 70 बॉयज क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो बच्चा कुछ क्या होगा, हम लोग गर्ल्स होगा. तो कितना हो गया 50. तो 50 मेरा क्या होगा, यहाँ पर 50 मेरा गर्ल्स आ गया. ठीक है, 70 + 50 120 हो गया. अब क्या किया मेरा देखिए, आउट ऑफ टोटल 70 बॉयज 30 बॉयज बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम एंड 25 आर आर्ट स्ट्रीम. देखिए टोटल 70 में वो बोल रहा है क्या कि 30 हम लोग का बिलोंग करता है साइंस को और 25 बिलोंग करता है आर्ट्स को. तो देखिए साइंस को बिलोंग करता है 30, आर्ट्स को बिलोंग करता है कितना 25. तो जो बच गया वो किस में जाएगा. ये टोटल तो मेरे पास टोटल बॉयज कितना है 70 है. टोटल बॉयज 70 है. तो 30 तो चला गया साइंस में, ये रहा. 25 चला गया आर्ट्स में, ये रहा. तो भाई कितना बच गया, अब बचा कुछ तो ऑब्वियस है भाई किस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा. तो 30 + 25 कितना हो गया 55. तो 70 से माइनस करेंगे तो 70 से माइनस करेंगे कितना होगा, हम लोग का 15 आएगा. ठीक है, तो कॉमर्स में कितना गया, मेरे चला गया 15. इस तरह से वो भी भरा गया. आगे बढ़िए, देयर आर 10 गर्ल्स इन अ साइंस स्ट्रीम एंड 35 इन कॉमर्स स्ट्रीम. अब वो बोल रहा है क्या कि 10 गर्ल्स है कितने साइंस स्ट्रीम में और 35 है कॉमर्स स्ट्रीम में. 35 है कॉमर्स स्ट्रीम में. ठीक है, तो बच क्या गया, साइंस का गिवन था कॉमर्स का मिल गया. तो अब बचा कुछ कितना होगा आर्ट्स में. तो 35 + 10 कितना हो गया 45. और टोटल कितना है 50. तो ये बचा कुछ कितना होगा 5, यानी कि आर्ट्स में कितना है 5 स्टूडेंट है. तो ये हम लोग क्या ट्री बना लिए. अब बस इसको प्रेजेंट कर देना है. उसके बाद क्या था, बस इस तरफ से टेबल में उसको प्रेजेंट कर दीजिए. देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, हर बच्चा अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन दे सकता है. आप इस तरह से दीजिएगा तब भी सही, इसका आप उल्टा करते तब भी सही. जैसे इसको आप ऐसे करते आर्ट्स कॉमर्स ऐसे करते. एक तो जो आप देख रहे हैं सो प्रेजेंटेशन है, ये भी सही है. अगर आप पहले इसको समझा देते उसके बाद दूसरा तरीका कैसे बन सकता था. यहाँ पर आप इस तरह से कीजिएगा तभी सही है. अब यहाँ पर साइंस लिए कॉमर्स लिए, इधर बॉयज गर्ल्स इधर टोटल कर दिए. देखिए
ये बॉयज जो है इसमें साइंस लिया 30 और कॉमर्स लिया 15 और आर्ट्स लिया 25, यहाँ पर है ना, बॉयज में साइंस 30, कॉमर्स 15 और आर्ट्स 25, ये रहा, है कि नहीं। अब इसी प्रकार से गर्ल्स है तो कितना 10, 35 और 5, तो ये रहा 10, 35 और 5, ठीक। अब पता चलेगा कि सही है गलत, ऑब्वियस है। इधर का भी इन दोनों को जोड़े कितना है 40, इन दोनों को जोड़े कितना होगा 50, इन दोनों को जोड़े कितना होगा 30, तो इधर से जोड़िए एक बार और एक बार से जोड़िए, दोनों दोनों साइड में क्या होगा 120 यहाँ चाहिए। इधर से भी देखिए ये 40 + 50 + 30, 40 + 50 + 30, 40, 50, 90 और 90 और 30 120, है कि नहीं। इन दोनों को जोड़िए 70 + 50 कितना हो गया 120, तो ये 100% करेक्ट, है कि नहीं। अब इसको हम चाहते तो भाई अपना तरीका से आप इसको दूसरा तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। वो प्रेजेंटेशन कैसे होता, वो प्रेजेंटेशन बच्चों कुछ इस प्रकार से होता, बस इसको उल्टा कर देते। इधर हम लोग थे क्या, इधर लेते साइंस कॉमर्स, इधर लेते आर्ट्स, और यहाँ पर हम लोग लेते समझिए ये हो गया साइंस कॉमर्स आर्ट्स, और इधर कर देते क्या बॉयज, इधर कर देते गर्ल्स, ये दो भाग में टेबल को बांट देते, बस ऐसा प्रेजेंट कर देते। अब इधर बैठा दीजिए साइंस कितना है, हाँ इधर भी टोटल, ये टोटल जरूरी है, टोटल बहुत जरूरी है याद रखिएगा, और इधर भी टोटल, ठीक है। अब साइंस कॉमर्स आर्ट्स कितना है, साइंस में 30, 15, 25, 30, 15, 25, इसमें कितना है 10, 35, 5, 10, 35, 5 हो गया। अब जोड़ दीजिए, इधर जोड़िए कितना हो गया, ये 30, 10, 40 और ये 35 कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 50, और ये कितना हो गया 25 और 20, 25 और 5, 30, ठीक है। तो टोटल कीजिएगा 40, 50 और 30 तो कितना है 120, और इधर जोड़िएगा तो देखिए 30, 15, 25, 30 और 15, इधर 40 हो गया, 40 और 30 70, और इन सबको जोड़िए कितना हो गया 50, तो 50 और 70 कितना हो गया, इधर भी 120, तो क्या है ये भी सही है। तो आप प्रेजेंटेशन दोनों तरफ से दे सकते हैं, इधर से भी इधर से भी, दोनों करेक्ट माना जाएगा ना बच्चों। तो ये था छोटा सा वीडियो टेबल प्रेजेंटेशन पे, याद रखिएगा। इसमें दो ही तरह क्वेश्चन पूछेगा, थ्योरी पूछना हो तो टेबल का कंपोनेंट, थ्योरी पूछना हो तो क्या पूछेगा टेबल का कंपोनेंट, या फिर बोलिए उसका पार्ट, कंपोनेंट का स्पेलिंग हालांकि गलत हो गया, नहीं सही है, टेबल का कंपोनेंट या फिर पार्ट, या फिर सीधा आपको इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा बनाने को, इस टाइप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा। तो 2-4 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला है, ये थोड़ा इजी वाला था, पहले इजी वाला ही समझाएं, अब डिफिकल्ट होगा वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर फिर भी आपको चाहिए होगा सर इसको ही बना दीजिए ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। अभी तो इतना ही, धन्यवाद।